हेलो एवरीवन, आप सभी को नमस्ते। मैं आशीष एंड टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर विद यू समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी एंड होप यू विल लाइक एज वेल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को बहुत बहुत ज़्यादा ये शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। आई होप आपका ये दिन अच्छा हो और आपका भाई बहन का जो रिलेशनशिप है वो अच्छा बना रहे। तो बेसिकली आज का जो वीडियो है इस पर डेडिकेटेड भी है कि भाई बहन के बारे में हम क्या सोचते हैं और ये सोसाइटी में कैसा इसका स्ट्रक्चर है और हम इस पर कितना ज़्यादा रिएक्ट कर पाते हैं, कितना समझते हैं। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा चीज़ है यार। हमें लगता है कि हम इन सब चीज़ों को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। ऐसा लगता है कि हम तो जानते ही हैं भाई का मतलब क्या होता है, बहन का मतलब क्या होता है। मतलब आप सोचो ना, हम सबके घर में बहन हो या फिर भाई होते हैं या फिर एटलीस्ट जिसको हम चचेरे भाई बहन कहते हैं, है ना, उतना तो रहते ही हैं। तो हमें लगता है कि हम तो जानते हैं मतलब भाई बहन का मतलब क्या होता है। भाई मतलब लड़का और बहन मतलब लड़की, इतना जानते हैं। उसके बाद क्या जानते हैं पता नहीं क्या जानते हैं। आप सोचो इस पे क्या जानते हो। तो देखो कई सारी अच्छी बातें भी होती है भाई बहन में और कई सारी अभी के समाज में बता रहा हूँ कई सारी अच्छी चीज़ें जो समाज ने मान के चली है कि भाई बहन में ये अच्छी बातें हैं। कुछ अच्छी बातें नहीं भी हो पा रही है ना। और बहुत कोई इस पर डिस्कशन करता नहीं है क्योंकि इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ठीक है, तो ये तो बड़े होकर समझ में आ ही जाता है ना। तो कई बार देखो जब भी भाई बहन का मतलब किसी से पूछो तो सिंपली वो बताएंगे भाई का मतलब लड़का और बहन की मतलब लड़की, इतना ही। तो मैं सबसे पहले इनमें पॉजिटिव बातें रखना चाहूँगा कि देखो भाई बहन में इतनी अच्छी चीज़ें वो होती है। हम कई बार अपनी मेमोरी भी शेयर करते ही हैं कि हम बचपन में आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे। और अगर आप मतलब सोचो ना, कौन से फैमिली में भाई बहन में लड़ाई नहीं होती ही है। लेकिन आपने गौर किया होगा दोनों में ही, अगर देखो ना, सारे बच्चे जो होते हैं स्टार्टिंग से ही, लड़के हो लड़कियाँ हो या फिर लड़के हों या फिर लड़कियाँ हो, मतलब बहन बहन या फिर भाई या फिर भाई बहन, तो बचपन से ही वो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं। तो सोचो ना कितने अच्छे से जानते हैं, मतलब शुरू से ही साथ में बड़े हैं तो एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानेंगे ही, तो काफ़ी एक दूसरे पर विश्वास बना रहता है। मतलब आपको झूठ बोलो और वो मान लेंगे ऐसा तो होगा नहीं। मतलब भाई जो है पूरा फेंक रहा है, मैं तो ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ। अब बहन बोलेगी चुप रह फेंकू, क्योंकि तू मेरे साथ पूरा समय रहा है, मैं जानता हूँ तू कितना पानी में है। ठीक है, बहन भी अगर ऐसे करती है बहुत फेंकेगी तो फिर भाई भी बोलेगा ज़्यादा फेंक मत, मैं तुझे जानता हूँ कितने तो होशियार है ना। तो ऐसा होता है ना कभी बार, मतलब जो भाई और बहन साथ में होते हैं तो भाई क्या करता है, बहुत ज़्यादा किसी के सामने फेंकता है, वो मान लेता है बगल वाला। तो क्यों मान लेता है? क्योंकि वो कभी उसके साथ ज़्यादा टाइम रहा नहीं, तो वो मान लेता है कि हाँ ऐसा होगा कुछ। बहन बोलती है ये इतना फेंक मत, ठीक है तू फेंकू है बहुत, कुछ नहीं आता है तुझे, है ना। ऐसा कुछ होता है, बहन के साथ भी ऐसा ही होता है। खैर, इतनी लड़ाई झगड़ा होता है तो उस समय ऐसा फीलिंग आता है भाई बहन में। आप देखना भाई और बहन जब लड़ाई करते हैं तो इस तरह का फीलिंग आता है कि यार इसकी शादी हो जाए तो बढ़िया है, ये निकल जाए और मैं इससे अलग हो जाऊँ, है ना। लड़कियों की भी फीलिंग आती है कि अब मेरा भाई इतना परेशान करता है, यार दूर रहे थोड़ा सा और मैं आराम से टीवी देख पाऊँ, यही सब कारण होता है। मतलब टीवी देख पाऊँ, आइसक्रीम खा पाऊँ अकेले तो ज़्यादा मिलेगा, है ना। ऐसा कुछ फीलिंग आता है। लेकिन देखो आप अच्छे से गौर करोगे तो ऐसा होता है कि मुझे अभी भी याद है, मैं जब छोटा बच्चा था लगभग 7-8 साल का, तो ऐसा लगता था कि यार उस समय मतलब मैं तो लड़ाई कर लेता था बहन के साथ कि चलो यार ये बहुत परेशान करती, तो मैं तो पूरा हाथापाई कर लेता था। लेकिन जब भी आती थी बात, जब कोई मेरे फ्रेंड लोग मेरी बहन के बारे में कुछ बोलते थे तो मैं तो बोलता था देखो मुझको बोलना है बोल लो, लेकिन उसके बारे में कुछ मत बोलना। तो ये सोचो ना कहाँ से आता है। मतलब ये आपका उसके लिए केयर ही तो है, विश्वास ही तो है और आप उसका अच्छा ही चाहते हो, है ना। ऐसा होता है। आप बहन के भी कंडीशन में देख सकते हो। मुझे अभी भी याद है कि मेरी बड़ी दीदी को क्या था कि घर में कोई नहीं था, मम्मी पापा जा रहे थे तो बड़ी दीदी को कहा गया था क्या कि तुम जो है अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। जबकि ऐसे वो पूरा डांटती है ना, पूरा डांटती थी, मारती थी, ऐसा रहती थी। लेकिन उस दिन पता नहीं मैं अकेले था तो मुझे तो मैं कुछ भी बदमाशी कर लेता था तो बोलती थी कोई बात नहीं ठीक है। मतलब जब तक मम्मी पापा नहीं है तब तक तो अच्छे से बात कर रही है, और आ जाती थी तो अलग बात है, तब थोड़ा सा डांट लेती थी। लेकिन सोचो ना ये भी तो केयर है ना। मतलब माँ वाला फीलिंग पूरी दीदी में आ गई ना, माँ जैसे केयर करती है वैसे दीदी में पूरी फीलिंग आ गई। तो ऐसा कैसे हो रहा है? तो कुछ ना कुछ तो बॉन्ड बना ही रहता है अंदर से, है ना, बाहर से वो दिख नहीं पाता है। ये हमारी अयोग्यता होती है कि हम वैसे हर टाइम नहीं रह पाते। तो उसको ठीक किया जा सकता है, क्या समझ से किया जा सकता है ठीक।
ये तो काफ़ी अच्छी बातें हो गई। भाई बहन में ऐसा तो देखने को मिलता ही है, ये सब जेन्युइन चीज़ें हैं जो आप हर भाई बहन ऐसा हमको लगता है कि फील तो करती ही होगे या फिर करता ही होगा। अब जो प्रॉब्लम आता है ना वो सोसाइटी में आता है। सोसाइटी में लोग फंसे हुए हैं, लड़का हो या लड़की। लड़का ये सोचता है कि देखो सभी अपने इंडिविजुअली, मतलब मेरी बहन है कोई और किसी का और भाई जो है उसका भी कोई बहन है ना, तो सबके ऐसे बने हुए हैं और बहन का कोई ना कोई भाई है। लेकिन जो सोसाइटी में लड़कियां हैं या फिर लड़के हैं, मेरा उसके साथ क्या रिलेशन है, मैं क्या मानूं, तो पता है कोई सर्टेन नहीं है। लड़के अभी मैं देख पाता हूं कि लड़के इस एज में मीन्स 15 ऑनवर्ड्स ऐसा उसको खुद कन्फ्यूजन में रहता है कि जो लड़कियां हैं उसको मैं क्या बोलूं, मैं बहन बोलूं, मैं नाम से बोलूं, मैं फ्रेंड बोलूं, क्या बोलूं, कोई क्लियर नहीं रहता है। अच्छा बाहर से अगर दीदी बोल भी दी तो मन में क्या चल रहा है उसका कोई पता नहीं है ना, ऐसा रहता है। देखो ना आप बड़े शहरों में जाओ तो लड़कियां जो है ना लड़कों को भैया कहती है। लड़कों को इतना बुरा लगता है, उसे लगता है कि यार ये उसने क्या कह दिया, मतलब गाली दे दिया। या फिर लड़कियों को बहन जी कहो, पता नहीं ये कितना सच है, लेकिन लड़कों को भैया कहो तो पक्का बुरा लगता है लोगों को। और लड़कियों को बहन जी बोलो तो लड़की, मुझे इतना नहीं पता है लेकिन उसको पता नहीं कितना बुरा लगता है। नहीं तो लड़कियां बोलती है ना कि मुझे बहन जी क्यों बोल रहे हो, मैंने सब पिक्चर में देखा। लेकिन इतना तो जानता हूँ कि भैया बोलोगे तो बुरा लगेगा उसको, लड़कों को, क्योंकि लड़के शेयर करते हैं आगे मुझे, ठीक है। तो ऐसा देखने को मिलता है। तो हमें ये जो रिलेशनशिप है गाली जैसी क्यों लग रही है, सोचो ना। जबकि कोई मुझे नई लड़की आती है और बहुत ही सुंदर सुशील और क्यूट है और आके भैया बोल देती है, तो क्या आपको बुरा लगना चाहिए या अच्छा लगना चाहिए? मेरे ख्याल से ये दोनों से बचना पड़ेगा, है ना। मतलब आपको एकदम सहज होना पड़ेगा। आपको जो भैया बोल रही है अगर उसके मन में भैया वाला फीलिंग है तो उसको एक्सेप्ट करो और उसको उस नज़र से देखना स्टार्ट करो। मुझे अभी भी याद है कि बचपन में, पता नहीं, देखो मैं हिंदू कल्चर की बात कर रहा हूँ, मैं अपने कल्चर की बात कर रहा हूँ। मैं जब झारखंड में हूँ यहाँ पे, तो मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे जो भी लड़के थे, अगर कोई लड़की ने इसे भैया कह दिया तो हिम्मत नहीं है कि उसके बारे में फिर बुरा सोचेगा। देखो आ जाए मन में गलत तो अलग बात है, लेकिन वो सोचता था कि यार वो लड़की मुझे को भैया बोल के गई है, अब बुरा नहीं सोचना है। तो कितना रेस्पेक्ट है, ये रेस्पेक्ट भी है, ये भी देखना पड़ेगा। तो कोई भी लड़का किसी से अगर कोई लड़की आती है और भैया कह देती है तो बड़ा वो संकट में फंस जाता है कि यार मैं तो उसे पसंद करता था, वो आगे मुझे भैया बोल गई। तो मैं सोचता हूँ कि फिर वो उसके बाद क्या सोचता है, वो सोचता है कि यार अब भैया बोल दिया है तो फिर ठीक है, अब गलत नहीं सोचना है। तो कुछ लोग होते हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब आपको भैया बोल भी दिया तो आपको लगता है कि यार बोलने में क्या जाता है, तो भी वो अलग नज़रिए से ही उसको देखता है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक ऐसे भी लोग होते हैं जिसको जो लड़की मान लो पसंद आई, ठीक है, मान लो एक लड़की है बहुत क्यूट सी और एक लड़का है, वो आती है कहीं क्लास वालास में मिलती है, ठीक है, तो लड़का को वो पसंद आ जाती है, लेकिन एक दिन आके वो भैया कह देती है और जेन्युइनली उसके लिए लड़की के लिए कोई फीलिंग नहीं है, बस आके भैया बोल देती है। तो लड़के पे क्या बीतेगा, उसको हो सकता है थोड़ा बुरा लगे, लेकिन अगर बंदे में दम होगा तो ये सोचेगा कि यार ठीक है भैया बोल दी, अब मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते रिलेशनशिप में। आप कोई रिलेशनशिप में आना चाहते हो और आप सोचते हो कि मैं तो इसे 4 बार बोलूँगा कि मैं कितना लाइक करता हूँ और वो मान जाएगी, ऐसा थोड़ी होता है यार। मतलब ये तो जोर ज़बरदस्ती हो गई। अगर मन में होगा तो अलग चीज़ें वैसा दिखता भी है ना, लेकिन नहीं होगा तो आपको कोई भैया बोल रहा है तो एक्सेप्ट कर लेना ज़्यादा ठीक है, इन माई ओपिनियन। मैं आपको ये नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसा ही करो। मैं देखो पूरी बातें जो कर रहा हूँ वो सेल्फ इवेल्युएशन के लिए, ऐसा नहीं कि आप पे थोप रहा हूँ। ये आप सोच सकते हो कि ऐसा है कि नहीं है, मैं ऐसा सोचता हूँ, ये मुझे लगता है। अगर कुछ गलतियाँ होगी तो बाद में इसे ठीक कर लूँगा अगर मुझे पता चल जाते हैं तो, है ना। कुछ ऐसे चीज़ें को हम ध्यान में रख सकते हैं। तो बेसिकली मैं किस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ ना, देखो क्रिटिकल एक बीच में फंसे रहने से, देखो कन्फ्लिक्ट रहेगा मन में तो पक्का है अल्टीमेटली परेशान खुद को होना है। अब मेरा इस वीडियो से ये निष्कर्ष निकालना चाहता हूँ मैं कि मुझे परेशान होना है या फिर हैप्पीनेस को पाना है। तो आप सोचो ना, कोई भी परेशान होकर नहीं रहना चाहता है, ठीक है, हैप्पीनेस को ही पाना चाहता है, खुश रहना चाहता है ऑब्वियसली। तो कन्फ्लिक्ट में क्यों रहना, कन्फ्लिक्ट रहोगे तो परेशान रहोगे, इतना तो पक्का है। तो कन्फ्लिक्ट में नहीं रहना है, सिंपल क्या करना है, सबसे पहले मैं कम से कम छोटी से छोटी चीज़ बता रहा हूँ, मैं एकदम अल्टीमेट चीज़ को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं अपने पे ये देख पाता हूँ कि सबसे छोटी से छोटी चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ। पहला चीज़, अगर सच में आपको लगता है कि रक्षाबंधन पे कुछ किया जा सकता है तो इसे करो ना। सबसे पहला चीज़ कि किसी भी, देखो अपनी बहन के बारे में तो बुरा सोचते नहीं है, लेकिन कम से कम दूसरों की बहन के बारे में भी बुरा नहीं सोचना। बुरा मतलब इन द सेंस के गंदा, बुरा और नेगेटिव नहीं सोचना, ठीक है। इससे तो एक बचना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा और मेरे मन में ये कन्फ्लिक्ट होगा कि ये लोग अच्छे नहीं होते, और ये सब नेगेटिविटी ही फैलाता है अल्टीमेटली, इससे निकलेगा कुछ नहीं। तो बुरा ना सोचना, ठीक है। तो क्या बुरा नहीं सोचना, जैसे आप क्या कर सकते हो, किसी अगर आप लड़के
लड़के हो तो आप लड़कियों के लिए क्या कर सकते हो, अगर आप लड़कियां हो तो लड़कों के लिए क्या कर सकते हो। तो मैं बोलता हूँ कि मत करो कुछ, ठीक है। आप लड़के हो, लड़कियों के लिए क्या कर सकते हो, तो मत करो कुछ, कम से कम मत करो कुछ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बहुत कुछ कर दिए, लेकिन कम से कम कुछ मत करो। जैसे मैं क्या एग्जाम्पल बोल रहा हूँ कि कोई भाई बहन रास्ते में जा रहा है और एक बंदा है बगल में, उन लोग का फ्रेंड का झुंड है, और वहाँ जाकर कमेंट पास कर देता है कि अरे वाह, क्या क्या कौन जा रही है साथ में, कौन है, ऐसा बोल दिया तो लड़के को बुरा लगेगा नहीं कि भाई है उसका, उसको बुरा तो लगेगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि उसको तो बुरा लगा, तो ये मैंने क्या किया, सोसाइटी में एक कमेंट पास करके उसको परेशान किया। अब वो दोनों परेशान हुए ही, उनको बुरा भी लगा होगा। तो मैं एटलीस्ट क्या कर सकता हूँ, तो मैं एटलीस्ट इतना ही कर सकता हूँ, कम से कम कमेंट कोई पास नहीं करो, ठीक है। मैं कुछ जाके शिक्षा नहीं दे दिया उसको, मैं कुछ खाना नहीं दे दिया कि ये तुम ले लो, ये पैसे रख लो, ये मैंने नौकरी नहीं दे दी, कुछ नहीं, लेकिन कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि गंदे कमेंट पास ना किए। स्टेप 1 तो इसमें आप बच गए। तो एक आप अच्छे नागरिक के स्टार्टिंग पॉइंट पे हो, ये भी ध्यान रखना, आप स्टार्टिंग पॉइंट पे होकर इतना कर पाते हो तो, है ना। किसी को गाली नहीं दिए, किसी को टॉर्चर नहीं किया ना, एक फिजिकली रूप से टॉर्चर करना कि आप किसी को मार दिए, पीट दिए, एक झापड़ लगा दिए, तो ये तो नहीं ही करते हैं लोग लगभग। अब मेंटली भी कुछ नहीं कर रहे हो कि आप किसी को गाली नहीं दिए, है ना, गाली देने से बुरा लग जाता है, तो गाली भी नहीं दिए, ये भी नहीं किया, तो इसमें भी बच जाते हो, तो ये बढ़िया हो गया। दूसरा स्टेप, किसी के बारे में अगर आप थोड़ा और ज़्यादा करना चाहते हो तो फिर क्या करो, एक ही चीज़ करो, खुद को और ज़्यादा बिल्ड करो। आपको एक स्ट्रॉन्ग ब्रदर बनना पड़ेगा। जब सिस्टर कोई हेल्प मांगने आए तो आप तैयार रहो कि हाँ मैं ऐसा इसको प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि होता है ना, देखो मान लो कोई जेन्युइनली आपको भैया मानती है, ठीक है, आपको बड़ा मानती है, भैया मीन्स आपको बड़ा शिक्षक कुछ ऐसा मानती है, और आपके साथ बैठती है और आपसे कुछ डाउट पूछती है, तो आप क्या करोगे, आप उसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। एक पॉइंट वो, उसको पता भी नहीं चलेगा। दूसरा पॉइंट, आप जेन्युइनली एक ब्रदर अपने आप को बड़ा मान लिए, भैया मान लिए, तो आप जेन्युइनली क्या करोगे उस टाइम इतना ही करोगे कि यार मन में जो फीलिंग आता है आने दो, मरने दो उसको फीलिंग को, और इसका जो प्रॉब्लम है उसको पहले सॉल्व करो। इस कंडीशन में आपने क्या किया, आपने कमेंट तो पास नहीं किया हो, तो उससे तो आप कोसों दूर हो गए। आपने फिजिकली कुछ टॉर्चर नहीं किया, उससे तो कोसों दूर हो गए। आपने अपने फीलिंग को भी, बेकार इन द सेंस की, मतलब ठीक है, मतलब नॉर्मल फीलिंग को भी रोक के रखा, ऊपर से उसकी हेल्प कर दी। आप क्या किए, आप नेक्स्ट स्टेप पे चले गए। अब उससे भी एक्स्ट्रा स्टेप पे क्या गए, आपकी फीलिंग भी वैसे बन गई। आपको लगता है कि यार मेरी ये जो बहन है मेरी, इससे कोई भी खून का रिश्ता नहीं है, फिर भी आपको मन में ऐसा फीलिंग आ गया कि ये पक्का सिस्टर वाली फीलिंग है, तो हो गया यार, आपने रक्षाबंधन को सक्सेसफुली पार कर लिया, एंड दैट्स ऑल। आप एक बड़े स्टेज पे हो। इसको मैं खुद इसमें अपने में देखता हूँ, मैं इसे कोशिश करता हूँ और करने की, होपफुली कभी ज़रूर होगा ये सक्सेसफुल, और मैं अपने में रिलेट करता हूँ कि और इससे बेहतर कैसे कर सकते हैं, तो इसको मैं देखता हूँ। खैर, आप इसे कहाँ तक देख पाते हो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, एंड थैंक यू सो मच अगर आप वीडियो तक के अंत तक बने रहे, एंड बाय, हैव अ गुड डे।